गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन नंबर 3 में हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड और वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करना सीखी है। इसके अलावा आप लोगों ने जो इक्वेशंस दी होती है उसका कौन सा हल होगा, कौन सा सॉल्यूशन होगा वो भी निकालना सीखा है। उसकी रेखाएं, उसकी लाइंस एक दूसरे को काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, या समांतर होगी, पैरेलल होगी, या संपाती होगी, कोइंसिडेंस होगी, इसे भी सीखा है। समीकरण संगत होगा या असंगत, इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट, ये भी आपने सीखा है। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और वो स्पेशल क्वेश्चंस में सबसे पहले आप एग्जांपल नंबर 15 देखें, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको एग्जांपल नंबर 15 कर रहा हूं, आप मेरी एक बात का ध्यान से सुन लेना। अगर आपको चर पद के मान पूछे हो, वेरिएबल्स की वैल्यू पूछी हो, x और y की, है ना, दो चर होते हैं, दो वेरिएबल्स x और y, तो आप अपनी 3 मेथड का इस्तेमाल करोगे। यानी जब भी आपको इक्वेशंस का सॉल्यूशन पूछा हो, समीकरण का हल पूछा हो, मतलब आपको x और y निकालना है, और x और y निकालने के लिए आप अपनी वो 3 मेथड में से किसी का भी यूज कर सकते हैं जो आपको बोली गई है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी खास बात है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p, यानी आपको p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू p के किस मान हेतु, यानी आपको p का मान निकालना है, p की वैल्यू दी है, ठीक है। और जो समीकरण आपको दिया है, ये जो समीकरण आपको दिया है इक्वेशन, इसका अद्वितीय हल है, ठीक है। Thus the pairs of equation given below has unique solution। सबसे पहले तो आप अपना ये समीकरण देखें, इक्वेशन देखें। ये दो चर वाला समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए आप, इसमें x भी है और y भी है, x भी है और y भी है। यहां अगर आपको x और y का मान निकालना होता, x और y की वैल्यू निकालनी होती, यानी दो चर पद का मान, दो वेरिएबल टर्म्स की वैल्यू पूछी होती, तो आप अपनी 3 मेथड का इस्तेमाल कर सकते थे। आपको x और y नहीं निकालना है, x और y फाइंड आउट नहीं करना है। सीधी भाषा में, सीधी लैंग्वेज में आपको समीकरण नहीं हल करना है, इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है। आपको इस समीकरण में जो तीसरा चर पद है, जो तीसरा नंबर आया है अलग से p, उसका मान निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें किसी विधि का, किसी मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके लिए आप लोग जो कंडीशन आपको दी है, इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, समीकरण का अद्वितीय हल होगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। यानी इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर इस समीकरण का अद्वितीय हल है तो ऐसी परिस्थिति में p का मान क्या होगा। इफ योर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। ये इसका मतलब है। आपको समीकरण हल नहीं करना है, इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है। आई रिपीट, आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, आपको इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन बोला है, अद्वितीय हल बोला है, तो इसी कंडीशन में p का मान क्या होगा, p की वैल्यू क्या होगी। तो आप अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है फॉर्मूला, a1 बाय, एक्चुअल में ये फॉर्मूला नहीं है, ये परिस्थिति है, कंडीशन है। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल b1 बाय b2, और इन दिस कंडीशन, इस परिस्थिति में p का मान क्या होगा, p की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका a1 बाय a2 क्या है। x के चर, x के वेरिएबल जो होते, x के जो x आपका चर है, x आपका वेरिएबल है, उसके गुणांक, उसके कोएफिशिएंट 4 और 2, a1 बाय a2 है। अब आप b1 बाय b2 ले लें, y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट यानी p और 2, b1 बाय b2 है, और c1 बाय c2 भी ले लें क्योंकि उसकी कोई जरूरत तो नहीं है, ठीक है। ये a1 बाय a2, ये b1 बाय b2 और ये c1 बाय c2, ठीक है। और अब आप p का मान निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है, किस कंडीशन में, यूनिक सॉल्यूशन में, अद्वितीय हल में। तो उसकी वैल्यू पुट आउट कर दें। a1 और y2 है इज नॉट इक्वल b1 p बाय 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 का p से करेंगे 2p इज नॉट इक्वल 4 2 8, p इज नॉट इक्वल 8 अपॉन 2, 2 2 4 8, यानी p जो आया वो 4 के नॉट इक्वल आया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर इसका अद्वितीय हल है
अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो ऐसी कंडीशन में p जो होगा वो 4 के इक्वल नहीं आएगा, p 4 के बराबर नहीं आएगा। देन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? p इज नॉट इक्वल 4, p 4 के बराबर नहीं होगा अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन हो, अगर इसका अद्वितीय हल हो। ओके, चलिए अब हम इसका एग्जांपल नंबर 16 करते हैं और इसमें भी आप लोगों को एक स्पेशल क्वेश्चन बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी अब आपको k की वैल्यू निकालनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में p की निकालनी थी, इस क्वेश्चन में k की निकालनी है। ठीक है, व्हेन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन, यानी आपको ये एक इक्वेशन दी है और ये बोला है कि अगर इस इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशन हो तो इसी कंडीशन में k की वैल्यू क्या होगी। ओके, k के किस मान हेतु समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे, यानी यहाँ आपको सीधे सीधे k की वैल्यू पूछी है। तो मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप लोगों को पहले तो आप अपना समीकरण देख ले, इक्वेशन देख ले, इसको हम सही तरीके से जमा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए आप kx प्लस 3y, वैसे ये k-3 ब्रैकेट के अंदर है, अगर इसे यहाँ भी रहने देते तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम इसे इस साइड लेके आ जाएंगे तो माइनस 10 बन जाएगा और 12x प्लस ky माइनस k जो है इधर आके प्लस k हो जाएगा। ठीक है, हम ये काम पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, लेकिन पिछले क्वेश्चन में अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन बोला था जो केवल a1/a2 और b1/b2 पे डिपेंड करता है, इसलिए c1/c2 का इतना वहां इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ठीक से समझ जाए आप लोग। आपको यहाँ k का मान पूछा है, k की वैल्यू पूछी है। ठीक है, समीकरण हल करने को नहीं बोला, इक्वेशन सॉल्व करने को नहीं बोला, आपको k का मान निकालना है, k की वैल्यू। अगर समीकरण हल करने को बोलता, इक्वेशन सॉल्व करने का बोलता तो हम लोग हमारी तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपको यहाँ समीकरण का हल नहीं पूछा है, इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं पूछा है, आपको बोला है कि आप k की वैल्यू बताओ अगर इसके अनेक हल हो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप देखें कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अनंतः अनेक हल का फॉर्मूला क्या होता है या कंडीशन क्या होती है। ये आपका कंडीशन है, अनेक हल, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं मेनी सॉल्यूशन, यानी अगर इस समीकरण का, इस इक्वेशन का अनेक हल हो, मेनी सॉल्यूशन हो, तो इन दिस कंडीशन, ऐसी कंडीशन में k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट आउट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि आपका a1/a2 क्या है, k/12। ठीक है, b1/b2 क्या है, 3/k, और c1/c2 क्या है, k-3/k। तो आप इस कंडीशन में वैल्यू पुट कर देते। ध्यान रखना k की वैल्यू निकालनी है, तो a1/a2 की जगह आएगा k/12, b1/b2 की जगह आएगा 3/k, और c1/c2 की जगह आएगा k-3/k। ठीक है, और आपको k की वैल्यू निकालनी है तो आप k की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हो, यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो और यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इसके अनेक हल है, मेनी सॉल्यूशन। तो मैं यहां से आपको k की वैल्यू निकाल के देता हूं, ये देखिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, k का k से करेंगे तो k² आएगा और 12 3 36। जब यहाँ स्क्वायर आता है तो इसका अंडर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। हम 36 को लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, 6 की घात 2, k से पावर 2 से पावर 2 कट गया, k की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। क्वेश्चन यहाँ आपका एंड हो जाता है, लेकिन हम k की वैल्यू एक और जगह से निकाल के देखेंगे, क्योंकि इसके अनेक हल है, मेनी सॉल्यूशन है, और हर हल में, हर सॉल्यूशन में k का एक मान, एक वैल्यू आएगी। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल के देखते हैं। ठीक है, यहां से भी k का यही मान आएगा, यही वैल्यू आएगी। देखते हैं, 3 का k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k, और k का मल्टीप्लाई k-3 से करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे और इसका इससे। तो आप यहाँ k से k कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ k -3। अब आप -3 को यहाँ ले आए तो +3 हो जाएगा, तो आपकी k की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ गई, 6 आ गई। तो अगर इस समीकरण का अनेक हल हो, अगर इस इक्वेशंस के मेनी सॉल्यूशन हो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो k है उसका मान, उसकी वैल्यू हमेशा 6 होगी। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। ये आपके दो एग्जांपल हुए, एग्जांपल 15 और एग्जांपल 16। 3.5 एक्सरसाइज में आपका जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो भी इसी पे डिपेंडेंट है। तो हम अब हमारे अगले वीडियो में, आई रिपीट, अगले वीडियो में वो दो क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। ठीक है।